संजय राउत के जेल से बाहर आते ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना नेताओं के बीच खींचतान एक बार फिर से बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बदले की नीति वाले बयान पर भड़क गए हैं संजय राउत। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो राजनीति को गंदा कर रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के सत्ता से बाहर होने में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका थी और इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया था। फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना ने बीजेपी से धोखा किया था, जिसके चलते उन्होंने उस शिवसेना को सत्ता से बाहर कर अपना बदला ले लिया। फडणवीस के इस बयान पर संजय राउत भड़क गए और उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस राज्य की राजनीति को गंदा कर रहे हैं, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयानों पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में राजनीति बदले की भावना से नहीं खेली जाती है। अगर नई मिसालें और परंपराएं स्थापित की जा रही हैं तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ है और इससे राजनीति गंदी हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और फडणवीस को ये बदले वाली बात भूलनी चाहिए और ये नीयत भी छोड़ देनी चाहिए। डिप्टी सीएम के बयानों को लेकर संजय राउत ने कहा, राजनीति में मतभेद होना आम बात है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक किसी ने बदला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह की राजनीति का सहारा लेकर फडणवीस ने अपना राजनीतिक कद गिरा लिया, जो कि उनके लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा राज भी खोला है। देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा देकर विरोधी पक्ष के साथ सरकार बना ली, जिसके चलते उन्हें बदला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। फडणवीस ने कहा था कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। अमित शाह के मार्गदर्शन के कारण ही आज महाराष्ट्र में भाजपा और बाला साहेब की शिवसेना की सरकार सत्ता में है। फडणवीस ने कहा कि अमित शाह पार्टी के लिए समर्पित नेतृत्व है। फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि चुनाव के वक्त हमारे साथ गठबंधन कर जिन पार्टियों के खिलाफ शिवसेना ने वोट मांगा था, उनके साथ ही सरकार बना ली थी, जो आलोचनात्मक था। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़कर कांग्रेस एनसीपी की विचारधारा के आधार पर सरकार चलाई, क्योंकि उसका लक्ष्य महाराष्ट्र का भला नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का पद था। राउत ने दावा किया कि कुछ बागी विधायक पार्टी में वापस लौट आएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत इससे पहले दावा कर चुके हैं कि कुछ बागी विधायक पार्टी में वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा, शिंदे गुट में गए विधायक अब पार्टी से बगावत करने की वजह बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कई विधायक वापस लौट आएंगे। इसके अलावा उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर भी अपने विचार रखे। राउत ने कहा, ऐसे सभी मामलों की जांच संयुक्त संसदीय समिति को करनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा संग्राम देखने को मिल रहा है। हाल में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संग्राम हुआ था और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी में टूट कर दी थी और 39 विधायकों को अपने पाले में लाकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का पद दिलवाया। महाराष्ट्र में अब सरकार गिरने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से उसके गिरने की भविष्यवाणियां शुरू हो गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने की तारीखें बीजेपी नेताओं द्वारा बताई जाती थीं। अब उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने शिंदे सरकार को लेकर नई भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक आने वाले 4 से 6 महीनों में एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। नासिक के नाराज विधायक सुहास कांदे के संबंध में जब सुषमा अंधारे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी विधायक शिंदे गुट में नाराज चल रहे हैं वो वापस हमारे साथ आ जाएंगे। संजय राउत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। संजय राउत ईडी की कार्यवाही के दौरान जेल गए। 103 दिनों तक वो जेल में रहे हैं। उन्होंने बार बार इस बात को कहा है, हालांकि अब वो ईडी की कार्यवाही पर कुछ नहीं कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अलबत्ता उनके बाहर आने के बाद में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है, बदले की भावना से, राजनीतिक स्वार्थों की वजह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके की नरमी दिखाई थी, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए आने के बाद में कुछ तारीफें की थी कि जो अच्छा काम करेंगे हम उनकी तारीफ करेंगे, वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। वो फडणवीस की तारीफ करते दिखाई दिए थे। इसी तरीके से उन्होंने किसी भी तरह का बयान ईडी पर, और ये समझा भी जा सकता है क्योंकि जांच पड़ताल अब भी जारी है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने ईडी पर भी कोई टिप्पणी करने से इनकार किया था। कुल मिलाकर संजय राउत के सुर कुछ अलग थे और इसके बाद में चर्चाएं होने लगी कि क्या देवेंद्र फडणवीस को लेकर संजय राउत एक नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने पुराने तेवर दिखाए हैं। देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने करारा हमला किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि बदला लेने जैसा शब्द कभी महाराष्ट्र की राजनीति में इस्तेमाल नहीं हुआ था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।